देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। विगत 8 वीडियो से मैंने आपको ये बताया था कि राम कौन है। केवल दशरथ नंदन है, अयोध्या नंदन है, जो रावण को मार करके और अयोध्या लौट करके राज सिंहासन पर बैठे, केवल वही हैं, या वो परात्पर ब्रह्म हैं, इस चराचर के स्वामी हैं। मैंने इस पर चर्चा की थी। भगवान शंकर की बहुत सी युक्तियों को मैंने सुनाया था आपको। भगवान शंकर इस संसार के सबसे आदि गुरु हैं, वही सदगुरु भी है, संसार के सबसे पहला सदगुरु हैं वो। तो मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। उसके पहले आपसे एक अनुरोध होगा कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने हित मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के डेट में बहुत दुर्लभ है गृहस्थ जीवन में रह करके अध्यात्म की साधना करना और उसकी प्राप्ति करके लोगों को बताना। भगवान की प्रेरणा हुई कि मैंने तुमको जो बताया है संसार को भी कुछ उसको बताओ, तब मैंने इस यूट्यूब चैनल को प्रारंभ किया है और विगत 25 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आइए मैं आगे की चर्चा करता हूँ। भगवान शंकर अध्यात्म के सिरमौर हैं, वही देवादिदेव महादेव इसलिए कहता है कि सबसे पहला देवता हैं जो इस आध्यात्मिक साधना को करके राम को उपलब्ध किए थे। कहा जाता है भगवान शंकर एक आसन पर बैठकर 1000 वर्ष मंत्र का जाप किए थे, राम रामाय नमः का। और तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कुछ मांगिए। क्या तो कहे कि प्रभु अब मांगने की क्या जरूरत है, आप तो आ ही गए, तो आपके अतिरिक्त अब किसको चाहिए? हमको तो किसी को नहीं, आप तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। मैं तो निष्काम हूं, मैंने तो बिना किसी कामना के आपका जप किया था और आपका ध्यान किया था, तो अब मांगने का कहाँ सवाल उठता है। तो भगवान ने कहा कि सो तो सब ठीक है, मैं जानता हूं आपको, आप तो निष्काम है, आप तो जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जोगी जटिल अकाम मन, जिसका मन ही अकाम है, जिसके मन को कुछ नहीं चाहिए संसार से, उसका नाम है शंकर। तो भगवान ने कहा कि भाई आपको तो कुछ नहीं चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन मेरे आने का एक तो परिणाम होता है कि आपको कुछ मांगना पड़ेगा। तो कहे कि प्रभु बहुत खुश है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जिसकी भी मृत्यु हो वह मुक्ति पा जाए। भगवान ने कहा कि वो मस्तु। और क्षेत्र कोई दूसरा नहीं था, काशी क्षेत्र में ही भगवान शंकर ने किया था। इसीलिए सुनते होंगे काशी में जिसकी मौत होती है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन मुक्त होने का ये फॉर्मूला इतना शॉर्ट नहीं है, कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रोवाइडेड है, प्रोविजो लगा हुआ है। काशी के क्षेत्र में जो लोग मरते हैं ना, तो मरने के समय में भगवान शंकर उसको राम मंत्र दे देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि अगला जन्म में वह राम भक्त होकर राम का जप और ध्यान करके, और जब आगे बढ़ता है तो भगवान शंकर उसके द्वार खोल करके प्रभु के दरवाजे पर ले जाके पटक देते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति है वह शक्ति भी भगवान शंकर के बगल में ही पार्वती जी बैठती हैं, कोई दूसरी शक्ति कुंडलिनी में नहीं है। जगत के जिस शक्ति से इस जगत का निर्माण होता है वो तो पार्वती जी बगल में ही बैठती है, वही दुर्गा भी है, वही गौरी भी है, वही पार्वती भी है। तो भगवान शंकर की जब कृपा होती है तो स्वतः जो है सो पार्वती जी उसकी कुंडलिनी को खोल देती है, वहां स्वयं ही प्रकट हो जाती है। ऐसा मानिए शक्ति का जागरण हो जाता है, पार्वती जी वहीं प्रकट हो जाती हैं, दुर्गा जी वहीं प्रकट हो जाती हैं, शक्ति वहीं प्रकट हो जाती है। और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और आगे बढ़ गई स्वाधिष्ठान चक्र के आगे, नाभि चक्र जिसका जागृत हो गया, उसका काम बन गया, उसको पीछे लौटने की जरूरत क्या है? वह तो अमृत है, जिसने एक बार उस अमृत का स्वाद चख लिया वह फिर कभी पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। और न उसको कुंडलिनी शक्ति मुड़ने देती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि आप साधक चाहे अथवा न चाहे, कुंडलिनी शक्ति उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मुक्ति के द्वार पर ले जाकर के पटक देती है, उसको चैन नहीं मिलता है। अगर मेरे जैसा साधक अगर एक दिन ध्यान न करे तो मैं शाम को बीमार पड़ जाता हूं किसी कारण से। अगर मैं ध्यान साधना न करूं, दोपहर में मेरा समय 11 बजे से 1 बजे तक,
ऐसे तो मैं कई बार करता हूँ सवेरे में भी थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन मेरा असली ध्यान साधना 11 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। अगर वो ध्यान साधना न करूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँ शाम को, मेरा मन ही नहीं लगता है, सिर में दर्द होने लगेगा। और ये कुंडलिनी शक्ति शरीर में ही हलचल पैदा करती है कि चलिए अब ध्यान लगाइए, कहाँ भटक रहे हैं आप। अगर हम किसी काम में फंस जाए, किसी से बातचीत करने लगे और समय का हमको ध्यान न रहे, तो कुंडलिनी शक्ति भीतर में ही उद्वेलित करने लगती है, घंटी बजाने लगती है कि चलिए आपका समय हो गया। मित्रों, कुंडलिनी शक्ति का बड़ा प्रभाव है, बड़ा अद्भुत शक्ति है, लेकिन वैष्णव पद्धति से उसको जगाना है। भगवान विष्णु के, राम के और कृष्ण के किसी मंत्र का जाप करिए, वैष्णव पद्धति में रहिए, शुद्धता बरतिए, जहाँ तक हो सके शुद्धता बरतिए। जब कुंडलिनी जागृत होगी तो जिस रास्ते से आप प्राप्त करना चाहिएगा आप प्राप्त करिएगा, वैसा ही आपको बोध भी होगा, बोध भी वैसा ही होगा। विष्णु और राम और कृष्ण का ध्यान करेगी तो उन्हीं के लोक का आपको दीदार होगा, दर्शन होगा, उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। भगवान ये अध्यात्म साधना में पहले सगुण की उपासना की जाती है, फिर निर्गुण की उपासना की जाती है, और निर्गुण के बाद अंत में फिर सगुण, सगुण के बाद निर्गुण, निर्गुण के बाद सगुण। ये बात आप ध्यान रखिए कि सगुण की साधना करके, साकार की साधना करके निराकार में जाना है, और फिर निराकार का ध्यान साधना करके जब परिपक्वता आ जाती है, जब सब कुछ संसार का छूट जाता है, इसमें कोई मोह ममता ईर्ष्या द्वेष लोभ नहीं रह जाता है, तो परमात्मा आपके व्यक्तित्व में अवतरित हो जाते हैं, और आपका और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। रोज मिलन होता है, सुबह दोपहर ऐसा, हर पल साथ रहते हो, तो हर पल साथ रहते हैं। आपका हृदय चक्र जागृत जिस दिन हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके साथ सदैव कोई ना कोई एक है, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ सदैव है। आपका कोई काम बिगड़ रहा होगा तो अदृश्य शक्ति करा भी देती है। योगक्षेम उसी को कहते हैं। कोई बुरा कर्म कराना चाहिएगा तो वो नहीं करेगा, लेकिन अच्छा कर्म करिएगा, आपके आगे के हित के लिए जो है, आपके परिवार में शांति के लिए अगर कुछ होना होगा तो वो कर देगी शक्ति। आपके जीवन में कुछ सफलता की बात होगी तो वो उसको करा देगी, लेकिन कोई गलत काम करिएगा तो उसमें सहयोग नहीं करेगी। तो आपको ये मान करके चलना है कि परमात्मा का हो गए तो हमको फिर चाहिए क्या। तो अकाम मन बनाना है, मन को रोज समझाइए कि आपको चाहिए क्या है। अब आपको कुछ ही नहीं चाहिए, जितना खा पी लिए, जितना घूम फिर लिए, जितना अर्न करना है कर लिए, अब छोड़िए संसार को में। अब जो कुछ आपको मिला है, जब होवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष कर लीजिए कि जो मकान दुकान बीवी बाल बच्चा मिला है पर्याप्त था, अब इस जन्म में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम चले हैं प्रभु, अब हमको आप दर्शन दीजिए और अपने विराट स्वरूप का दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कीजिए। रोज प्रार्थना करिए प्रभु से कि अब इस संसार के आपके किसी आर्टिकल की हमको जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही हमको दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। उनसे ही याचना करना है आपको कि हे प्रभु, जीवन मुक्त बन करके जीवन जीने की कला सिखा दीजिए। आप हमको स्थिति प्रज्ञ बना दीजिए ना। परमात्मा से ही रोज अनुरोध करना है, रोज प्रार्थना करना। ध्यान क्या है? ध्यान तो प्रार्थना ही है ना। ध्यान प्रार्थना ही और कुछ नहीं है। प्रार्थना कहा जाता है अपने को सबसे अलग करना। भगवान की प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? अपने कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो भी संसार में है, जो संसार के गुण अवगुण है, इनसे अलग होने का नाम है प्रार्थना। लोग सोचते हैं कि नहीं कि वो गीत गा दिए भगवान का हो गया, बात प्रार्थना हो गई। नहीं, ये दिल प्रार्थना नहीं है, सॉरी। तो साकार के बाद निराकार और निराकार के बाद साकार। यही कबीरदास जी भी लिखे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गुरुदेव के संरक्षण में रहकर निराकार का ध्यान कर रहे थे, और अंत में जब ध्यान साधना परिपूर्ण हुआ तो गुरुदेव जो है सो प्रभु को ले करके आकर के सामने खड़ा हो गए।
अब कबीरदास के सामने गुरुदेव भी हैं और भगवान भी हैं, परमात्मा भी हैं, गोविंद भी हैं और गुरु भी, दोनों सामने खड़े हैं। लोग कहता है कि कबीर निराकार संत थे, मैं तो कहता हूं कि उनसे बड़ा कोई साकार संत संसार में था ही नहीं, जो संसार सीधे सीधे परमात्मा का दर्शन कर रहा है, गुरुदेव की तरफ देख रहा है। उसका मन कर रहा है क्या करे, प्रभु के चरण कमल को पहले छूं कि गुरुदेव को। मन में ये भाव हो रहा है कि गुरुदेव न होते तो प्रभु नहीं मिलते। और फिर ये भाव हो रहा है कि भाई जिनको चाह रहे थे वो तो सामने हैं, तो किसका पहले करे। तो गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्ख, अब फिर अभी भी हम ही को तो पहले प्रणाम करोगे, पहले जिसको चाहते थे उसको प्रणाम करें, हम तो रोज तुम्हारे साथ हैं। और वो भगवान की चरण वंदना में लग जाते हैं। तो सबसे सगुण संत है कबीरदास जी, जिन्होंने लिखा कि हम परमात्मा को देख रहे हैं, खड़ा है परमात्मा। खड़ा होंगे तो निराकार होंगे कि साकार खड़ा होंगे। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, अगल बगल में खड़े थे। तो साधना के उच्च स्तर पर पहुंचना है, परमात्मा का दर्शन करना है। जिस रूप में आप जप और ध्यान कीजिएगा, परमात्मा उसी रूप में अवतरित हो जाएंगे, आपकी इच्छा के अनुरूप बन जाएंगे। वो निज इच्छा निर्मित कहा जाता है उनको, जो जैसा चाहता है उसके लिए वैसा ही बन जाते हैं। बहुत प्रकार का उनका अवतरण हुआ है। मत्स्य अवतार है, तो नरसिंह अवतार है, तो वामन अवतार है, तो कौन। तो लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे कैसे अवतार ले लेते हैं, जब जैसी जरूरत होती है प्रभु ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। रावण को मारना था तो बहुत डिसिप्लिन वे में भगवान राम थे, क्योंकि दुश्मन एक ही था। एक जगह जाकर के दुश्मन को मारना था, बहुत छल बल की जरूरत नहीं थी। भगवान तो सदैव सब गुणों से संपन्न रहते हैं, लेकिन भगवान ने 16 कला का प्रदर्शन वहां नहीं किया। जितना जरूरत था, बड़े संयमी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, उस मर्यादा में रह करके वहां रावण को उन्होंने मार दिया और संसार का मार्गदर्शन किया। लेकिन जब आए द्वापर में कृष्ण बन करके, और जब महाभारत हुआ, तो जितना छल बल होना चाहिए, भगवान अपने 16 कला का प्रदर्शन किए। जितना झूठ बोले, जितना गलत काम करवाए, सब देखने में ऊपर से लगता है कि शास्त्र से विरुद्ध काम हो रहा है। जितना छल बल होना था भगवान श्री कृष्ण ने किया, और उन्होंने एक सूत्र भी दे दिया कि युद्ध में सब सही है। लेकिन कराते थे लोग प्रभु है ना, भगवान श्री कृष्ण जितना भी कराए उसका दोष कभी अपने पर नहीं लिए, नियम दूसरे से तोड़वाते थे वो, और फिर उसी पर चल करके उन्हीं का वध करते थे। कराते थे, करते नहीं थे वो, करता नहीं थे वो, था करता है। कर्ता के लिए तो अर्जुन थे। तो ये आगे की बात है, बात लंबी हो जाएगी। तो मेरा कहना है ये कि मैंने आपको इसीलिए परिचय कराया था कि राम कौन है जानिए, राम के गुण को जानिए। भगवान शंकर ने उनके बारे में कहा, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उरय अंतर जामी। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। साइंस भी कहता है कि प्रत्येक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब अगर तीनों है तो वहां वाइब्रेशन होता है, वह यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। उसी यूनिवर्सल वाइब्रेशन को आपको पकड़ना है। हम व्यष्टि हैं, एक यूनिट है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के, और परमात्मा समष्टि है। सभी यूनिट मिल करके जो है वो परमात्मा है। हमारा वाइब्रेशन बहुत छोटा है, हमारे प्राण का जो वाइब्रेशन है बहुत मिनिमम है, और परमात्मा के प्राण का जो वाइब्रेशन है बहुत विराट है। उसका प्रकाश बहुत विराट है, उसकी ध्वनि बहुत विराट है। समष्टि की ध्वनि में आपको धुन में समाहित होना है, उस राम धुन को पकड़ना है, समष्टि में आपको जाना है, जिसको सुपर कॉन्शसनेस ध्यान कहा जाता है। अंग्रेजी में सुपर कॉन्शसनेस ध्यान कहा जाता है। सुपर कॉन्शसनेस ध्यान क्या है? वही विराट की जो धुन है उसी को सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं। उस धुन को पकड़ लीजिएगा, आप भी सुपर कॉन्शस हो जाइएगा। छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको ज्ञात हो जाएगा। आप बैठे बैठे कहीं का कुछ देख लीजिएगा। उसी ध्यान को तो प्राप्त करना है आपको। उसी ध्यान पर मैं भी चल रहा हूं, आपको भी चलना है। मैं कुछ दूर आगे हूं, आप कुछ दूर पीछे, चलना तो सबको है उस पर। तो
मैंने आपको ये बताया कि भगवान राम को क्यों हम आपको बताए कि नहीं, कि वो संपूर्ण जगत के, संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं, जिसको भगवान शंकर सदैव जो है सो जपते हैं, स्मरण स्वरूप सदैव स्मरण में रखते हैं भगवान। सोवे सो सुनने, जागे तो हरि नाम, बोले तो हरि कथा, भक्ति करे नहीं काम, भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है। सोवे से सुनने, जो समाधि में सोते हैं, जागे तो हरि नाम, जागते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, बोले तो हरि कथा, अगर बोलते हैं तो भगवान की कथा के बारे में होते हैं, भक्ति करे निष्काम, और निष्काम भक्ति करते हैं, कुछ नहीं चाहिए। रहते हैं कैलाश में, पहनने के लिए उनको एक मृगशाला चाहिए गुप्तांग को ढकने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ कुछ नहीं, न मकान है, न दुकान है, न झोपड़ी है, न व्यवसाय है, कुछ नहीं है। तो ये स्थिति आपको करना है। वही भगवान शंकर कहेंगे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। तो उस स्थिति को प्राप्त करना है आपको। तो हमने आपको पहले बताया था कि हृदय चक्र जागृत हो कैसे होगा, लेकिन जब हृदय चक्र जागृत होता है तो अनुभूति कैसे होती है, मैं संक्षेप में आज बता देता हूं आपको। जब हृदय चक्र जागृत होता है, यहाँ का जब वाइब्रेशन जागृत होता है, तो यहाँ करुणा भाव पैदा होता है, दया भाव पैदा होता है। उसका पहला लक्षण ये होगा कि जिस इष्ट का नाम जपते हैं ना, उसका नाम अगर कोई दूर से भी ले ले, उस शब्द का आपके कान में आवाज पहुंच जाए तो आंख में आंसू छलकने लगता है। ये उसका पहला प्रभाव है। दूसरा, अगर कोई जानी दुश्मन भी पहले रहा होगा तो उसके प्रति आपको दुश्मनी समाप्त होने लगेगी, आपको अब दुश्मनी करने का मन नहीं करेगा, किसी के प्रति क्रोध करने का मन नहीं करेगा। क्रोध होगा भी तो आर्टिफिशियल, परिवार में कभी कभी आर्टिफिशियल क्रोध करना पड़ता है बाल बच्चों को ऑर्डर में रखने के लिए, जो गले के नीचे न उतरे, उस क्रोध को कहते हैं पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए। जो एकदम हृदय में उतार ले कि चाहे जैसा होगा, किसी जन्म में छोड़ेंगे नहीं इसको, वही असली क्रोध है। तो क्रोधी नहीं होना है आदमी। क्रोध लोग कहता है आजकल, बहुत बड़े बड़े संत हो गए, कहीं क्रोध मत करे। क्यों नहीं करे भाई? क्रोध का आधार होता है, जब आधार खत्म होगा तब क्रोध अपने बंद हो जाएगा। किसी दिन चर्चा इस पर विस्तृत होगी। क्रोध खत्म करना आपके बस में नहीं, आधार को खत्म करना है। आधार जिस दिन खत्म होगा, क्रोध भी खत्म हो जाएगा। आधार यही है कि हृदय चक्र जागृत करिए, हृदय में परमात्मा को धारण करिए, यहाँ के धुन को जागृत कर लीजिए। यहाँ एक विशेष प्रकार का धुन होता है जिसको ओंकार कहते हैं। ओंकार जागृत होगा, आपको जगा देगा, परमात्मा से मिलने लायक बना देगा। आज हम मिलने लायक आपको बना देगा तो कौन ये संसार का क्रोध जो ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, दोनों है, ज्वलनशील भी है और जलनशील भी है, जो आपको जलाते रहता है या दूसरों को भी जलाता है। कौन इसको चाहेगा? कौन दूसरे की निंदा करना चाहेगा? उससे हमारा अगर ध्यान बाधित होने लगेगा, काम वासना से हमारा ध्यान बाधित होने लगेगा, जिसमें अमृत बरस रहा है, तो हम क्यों उस काम वासना में जाएंगे? हम क्यों उस क्रोध को करने के लिए जाएंगे? क्यों हम दूसरे की निंदा करने जाएंगे? नहीं जा पाइएगा। लेकिन अमृत बरसना चाहिए ध्यान में, और ध्यान में अमृत तबे बरसेगा जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के संपूर्ण जगत चक्र को जागृत करेगी, आपको विराट बनाने के लिए आपको आगे बढ़ाएगी, और उस विराट से मिलने का आधार बना देगी, सुअवसर प्रदान कर देगी। तभी जो है सो आप क्रोध रहित, काम रहित, निंदा रहित, दूसरों की पर निंदा रहित आप बन सकिए। अन्यथा जो बनने की प्रक्रिया कि हम बन जाएंगे क्रोध, कभी नहीं बन पाइएगा। अवसर आएगा, आप परास्त हो जाइएगा, आप फेल कर जाइएगा परीक्षा में। इसलिए हृदय चक्र में परमात्मा को जो जागृत करना है, हृदय चक्र जागृत हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। आगे जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, वो अगला वीडियो होगा, आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें। अगला वीडियो में इस पर चर्चा होगी। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अंत में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में के समस्त प्राणियों की हृदय में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय